मुझे लगता है जफर का इस तरह हमें देखना स्टेशन पे इत्तेफाक नहीं था। तय किसी की गहरी साजिश थी। कौन कर सकता है ऐसा? यही तो सोच रही हूँ, कौन कर सकता है। जा तुझे माफ किया। मुझे गेती बेटी की शादी का सुनकर बड़ा हैरत हुई। मैं और बेगम तो शकील के लिए गेती का हाथ मांगने आने वाले थे। ये बदर वही ना जो तुम्हारा मैनेजर था? जी बस सही सुना आपने। दरअसल इकबाल भाई नमूदो नुमाइश के बिल्कुल कायल नहीं है, इसलिए खेती करने का बहुत सादगी के साथ किया आपने। हालांकि अभी कुछ अरसे पहले आपने अपनी बहन की शादी बड़े धूमधाम के साथ की थी। जी, लेकिन वो अब्बा मरूम की ख्वाहिश थी, इसलिए की थी। चलो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप बैरिस्टर साहब, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, मैं आराम करना चाहूंगा। आप मुनव्वर के साथ गपशप लगाइए। जी जी जरूर। वैसे बेटी की जुदाई भी इंसान को निढाल कर देती है। आप बिल्कुल आराम करें। शुक्रिया बाबू। वैसे हमने कुछ और सुना है कि बदर। बस क्या कहें, आप तो जानते हैं आजकल की नौजवान नस्ल को अपने फैसले करने की खुद आती है। इन दोनों ने भी वही किया, तो फिर हमने भी वही सोचा, जब इनकी जिंदगी है तो फैसला भी यही दोनों कर लें। इसलिए बहुत सादगी के साथ बदर और गेती का निकाह कर दिया। इसलिए मना कर रहा था मैं तुम्हें कि बाहर मत जाओ। तो मुझे मना नहीं कर रहे थे, हक जमा रहे थे मुझ पर, रौब डाल रहे थे। तो गेती तुम आराम से मेरी बात सुनती कब हो? नरमी से बात करूं तुम्हें समझ नहीं आती है, तो जाहिर है मुझे अपना लहजा थोड़ा सख्त करना पड़ा तुम्हारे साथ। और मुझे आदत नहीं है तुम्हारे सख्त लहजे की, समझे तुम? हाँ, आदत तो मुझे है तुम्हारे सख्त लहजे की, तुम्हारे गुस्से की, तुम्हारी डांट की। यही करती थी ना घर में मेरे साथ। लेकिन तुम्हें पता है, मुझे फिर भी बुरा नहीं लगता। अव्वल दर्जे की ढीठ जो देता, मोहब्बत होती ही ढीठ है। फिर शुरू हो गए ना तुम। और तुमने अपनी खाला से झूठ क्यों बोला कि मैं अपने घर जा रही हूं? मैं मर जाऊंगी लेकिन अपने घर नहीं जाऊंगी, सुना तुम? तो क्या कहता मैं कि हम कहाँ जा रहे हैं? वही जो सच है। मुझे यहाँ नहीं रहना बता, मुझे अपनी अम्मी के पास कराची जाना है बस। दूर रह के बात करो, दूर रहो। कैसे जाओगी कराची? क्या मतलब है कैसे जाऊंगी कराची? जैसे जाते हैं बस में, ट्रेन में, ये कैसा सवाल है? पता है अपनी अम्मी के घर का तुम्हारे पास? वो तो फोन में था। कहाँ है फोन? वो तो क्या स्टेशन। यही समझाना चाह रहा था मैं। कहाँ तलाश करोगी? कैसे ढूंढोगी अपनी अम्मी का घर?
चले गए? जी भाईजान, चले गए। भाईजान, आप बिल्कुल परेशान मत हो। चंद दिनों की बातें लोग भूल जाएंगे क्या हुआ था। लोग तो भूल जाएंगे, मैं नहीं भुला सकूंगा। अभी तो जहारा की बेवफाई का गम नहीं भुला सका कि बेटी ने कारी सरब लगा दी। समझ नहीं आता ऐसा क्या गुनाह किया है मैंने जिसकी इतनी बड़ी सजा मिली है। सारे रिश्ते हाथ से निकलते जा रहे हैं। आपने कोई गुनाह नहीं किया भाईजान। जो लोग आपकी जिंदगी से चले गए वो आपकी मोहब्बत के काबिल थे ही नहीं। लेकिन मैंने तो उनसे मोहब्बत करनी चाहिए। ठीक है, मैं इजहार नहीं कर सका, लेकिन बेटी है वो मेरी, मोहब्बत करना से ही इज्जत का ही पास रख लेती। एक बार आखिर खून किसका था? जहारा का ना। उसने कौन सी तुम्हारी इज्जत का ख्याल किया था? बस मैं तो कहती हूँ भूल जाओ, जो हुआ सो हुआ, अब आगे बढ़ो। आगे तो सिर्फ अंधेरा है अब्बा। हाय अल्लाह ना करे अंधेरा हो तुम्हारे आगे। क्यों परेशान हो? हम लोग हैं ना तुम्हारे साथ। और फिर मेरा जफर, मेरा मतलब है क्या तुम उसे कुछ नहीं समझते? कैसी बातें कर रही हैं अब्बा? बिल्कुल मेरे बेटों की तरह है। और देखना तुम, जफर बेटा बन के दिखाएगा, तुम्हारी सब परेशानियां खत्म कर देगा वो। सब मसले अब हमारे हैं, ये मत समझना कि तुम अकेले हो। हाँ भाईजान, मैं तो कहता हूँ जफर को आप अपने साथ रख लें। अब देखें, पता तो चला ही गया है, जफर भी इम्तिहान के बाद फारिग हो जाएगा। किसी न किसी को तो रखना होगा आपको, जफर को रख लें। तो और क्या, जफर सब संभाल लेगा। जफर तो अपना बच्चा है ना। और वो बदर, पता नहीं क्या क्या बेईमानियां की हैं उसने। बाद में तो अपनी सादगी में सब कुछ नजरअंदाज कर दिया। तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, जफर के होते हुए तुम्हें परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। पता नहीं किस मुसीबत में आके फंस गई हूँ मैं। यहाँ पर कैद होकर रह जाऊंगी। कितनी बेबस हूँ मैं। कहा तुम मेरे मुलाजिम थे, मैं तुम्हारी गुलाम बन जाऊंगी। क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हो तुम? ना तो तुम मेरी कैद में और ना ही मेरी गुलाम। ये दोनों चीजें तुम मेरे लिए रहने दो। तुम्हारी मोहब्बत की कैद में तुम्हारे हुक्म का गुलाम हूं। मुझे नहीं पता, मैं यहाँ नहीं रह सकती। मुझे जाना है कराची अम्मी के पास। कैसे निकलेगा उनका एड्रेस, कैसे मैं जाऊंगी? तुम्हारा ये काम मैं करूंगा। कैसे करोगे? तुमने अपनी अम्मी का पता कैसे मालूम किया था? अब्बा के फोन से अंकल सिराज का नंबर निकाला था, उनसे पूछा था। इसके लिए तो मुझे तुम्हारे घर जाना पड़ेगा। इकबाल साहब का फोन चुराना पड़ेगा और उसमें से सिराज साहब का नंबर लेना पड़ेगा। तुम ये सब करोगे? क्या करूं? तुम्हारे लिए तो करना पड़ेगा। पागल हो गए? तुम्हें वहां घुसने कौन देगा? वैसे गेती, तुमने भी मेरी जिंदगी कैसे बदली है।
ये वही घर है जिसमें अगर एक दिन मैं जरा सा भी लेट हो जाता था ना तो हंगामा बर्पा हो जाता था। बदर नहीं आया, बदर कहाँ है, बदर कब आएगा। और अब देखो उस घर में मुझे कोई घुसना ही नहीं देगा। बहुत दुख है ना नौकरी के खत्म हो जाने का तुम्हें। जब मैं कराची जाऊं तो गिर जाना अब्बा के पैरों में, जाके माफ कर देंगे तुम्हें। वैसे भी बहुत खिदमत की है ना तुमने उनकी, और उनकी इज्जत भी बचाई है उनकी बेटी से शादी करके। उस घर में अब मेरे लिए कुछ नहीं रहा। जो था वो तो अब मेरे पास। फजूल बातें मत करो। अब ये बताओ कि अंकल सिराज का नंबर कैसे मिलेगा? इस मसले का भी एक हल है मेरे पास। क्या? तुम घर फोन करो और मैडम नफीसा से कहो कि वो तुम्हारी मदद करे। मैं किसी को कॉल नहीं करने वाली, ना ही मैं किसी से मदद मांगने वाली हूँ, समझे तुम? तुम जो कर सकते हो वो बताओ। वैसे तो बड़ी बड़ी बातें करते थे। करूंगा, तुम्हारी खातिर करूंगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें भी मेरा एक काम करना होगा। क्या? बोझ है दिल पे मोहब्बत का, उतारूं कैसे। तो मैं अब भी अपनी बहन से उम्मीद, और वो क्यों करेगी बात? असल में तो आबदा नूरीन के बदर से बात पक्की करना चाहती थी। वो तो तुम्हारा दिल रखने के लिए उसने रानी और जमशेद के रिश्ते का शोशा छोड़ दिया। भूल जाओ इस रिश्ते को। मेरी बहन रूठ गई मुझसे, रिश्ते खत्म होने जा रहे हैं और आप ऐसे आराम से कह रहे हैं भूल जाओ सब कुछ। बहू भी तो तुम्हें बैठे बैठाए दे दी अल्लाह ताला ने, वो भी इतने बड़े खानदान की। कुछ नहीं समझती है हमें वो बड़े खानदान की। ये बता दूं मैं आपको, पापा के सामने ऐसा अजीब रवैया था उसका, ना सलाम किया है ना एक सेकंड को पास तक बैठी है। मत भूलो कि गेती आसमान से जमीन पर आई है, और जमीन पे कैसे रहा जाता है खुशिया, उसका हुनर हमें आता है और उसे भी सीखना है। दिल तो चाहता है कि मैं तुम्हें कहूं कि तुम्हें थोड़ी सी मोहब्बत करना होगा मुझसे। लेकिन कहूंगा नहीं, क्योंकि लतीफ ने कहा है मुझे तुम्हारी मोहब्बत हासिल नहीं करनी। तुम्हारी मोहब्बत को जीतना है मुझे, और जीत सब्र से हासिल। तुम्हें बस इस घर में सुकून से रहना होगा, मेरे माँ बाप, मेरी बहनों और मेरे से। मैं कराची कब जाऊंगी? बहुत जल्द। वहां लेके जाने की जिम्मेदारी मेरी। धोखा तो नहीं दोगे मुझे? मैं समीर नहीं हूं। सॉरी, यूं ही मुंह से निकल गया। मुझे लगता है जफर का इस तरह हमें देखना स्टेशन पे इत्तेफाक नहीं था। तय किसी की गहरी साजिश थी। कौन कर सकता है सब? यही तो सोच रही हूँ, कौन कर सकता है।
तुम भी तो हो सकते हो। मैं ऐसा क्यों करूंगा कहती? अगर मैंने ऐसा ही करना होता तो मैं इकबाल साहब को कब का तुम्हारे और समीर के प्लान के बारे में बता चुका होता। इतना हंगामा, इतनी जिल्लत, इतनी मार, ये सब उठाने की क्या जरूरत थी मुझे? ये सब समीर ने किया है कहती। वो ऐन वक्त पे पीछे हट गया और स्टेशन नहीं आया। वो बुज़दिल आदमी आने वाले हालात से डर गया, इसीलिए उसने जफर को मुखबरी कर दी। उसने तुम्हें पहले भी धोखा दिया था ना, तुम्हें उस पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था कहती। शायद तुम ठीक कह रहे हो। बुज़दिल शख्स कभी मोहब्बत नहीं कर सकता। समीर बुज़दिल ही नहीं, कम सिर्फ भी। सितम है खुदाया, क्यों प्यार बनाया, जो लूटे दिल का जहां, दिल इतना रुलाया। आपकी सोच भी ना बिल्कुल आपके हुलिये जैसी है, फटी पुरानी। टूट कर प्यार करे दिल जो बिखर जाता है, इश्क तो सामने आंखों के मुकर जाता है। आपका ख्याल आता है तो अपनी धड़कन अच्छा लगता है। मेरे दिल से अगर इसी को मोहब्बत कहते हैं तो हाँ, मुझे आपसे मोहब्बत है। अम्मी खाना बना दिया, लगा दूं? क्या बनाया बेटे? वो कोरमा बनाया और दाल चावल। बेटा कुछ अच्छा पका लेती। पहली दफा वो हमारे घर में खाना खाई, कुछ मीठा भी बना लेती। मेरे बच्चे की नौकरी चली गई और आपको तो एहतमाम सूझ रहे हैं। अब बहन का गुस्सा बहू पे मत निकालो। रानिया की फिक्र मत किया करो, उसके नसीब में जो होगा उसको मिल जाएगा। जाओ बेटा, भाई और भाभी को बुला लो। जी। भाई वो खाना लगाती है। अच्छा, हमारे आओ खाना खाएं। मुझे भूख नहीं है। तो बगैर भूख के ही खा लो। जहाँ इतने बड़े बड़े काम तुमने अपनी मर्जी के बगैर किए हैं, वहाँ एक छोटा सा काम भी कर लो। राफिया ने पता नहीं कितने दिल से बनाया होगा, उसी के लिए खा लो। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? इसमें ऐसी कौन सी गलत बात करती मैंने? बस यही तो कहा है कि मुझे गेती से मिलना है। वो ना सिर्फ मेरी कजन बल्कि मेरी बचपन की दोस्त है अम्मी। और तुम्हारी उसी दोस्त ने जो गोल खेला है वो भूल रही हो तुम? अम्मी प्लीज, आप तो ऐसी बात मत करें। आप उसे जानती हैं, अपने दिल पर हाथ रखकर कहें, क्या हमारी गेती ऐसा कर सकती है? मुझे कुछ नहीं पता,
अम्मी, अम्मी, मैं जानती हूं कि आपका दिल भी यही गवाही देता है कि गेटी गलत नहीं है, और जो कुछ भी आप लोगों ने उसके साथ किया वो ठीक नहीं किया। उसने जो किया उसने उसी की सजा भुगती है। उसे तो बस अपनी माँ से मिलना था, क्या उसे इतना भी हक हासिल नहीं? खुदा का वास्ता तुम तो ऐसी बातें मत करो। अगर तुम्हारे बाप ने तुम्हें ये बातें करते सुन लिया ना, ऐसा ना हो कि तुम्हारे साथ भी वही सलूक हो जो उसके साथ हुआ है। करा दें आप मेरी जबान बंद। इस घर का तो रिवाज है बेटियों की जबानें बंद करने का। आप लोग बेटियों को पैदा होते ही दफन क्यों नहीं कर देते? जा तुझे माफ किया। जो बिखर जाता है, टूट कर प्यार करे दिल जो बिखर जाता है। इश्क तो सामने आंखों के मुकर जाता है। वो रानिया ने खाना नहीं खाना? रानिया के सर में दर्द है। हाँ बदर, क्या सोचा है भाई नौकरी के बारे में? तुम्हारे अब्बा की पेंशन तो कोई है नहीं, ना ही कोई बैंक बैलेंस है हमारा। सारी जिंदगी तो हवेली वालों की खिदमत में गुजार दी। सिला क्या मिला तुम बाप बेटे को? इतनी प्यारी बहू मिल गई है, ये सिला क्या कम है? मजाक में ना टाले मेरी बात तो कमर साहब, संजीदा हूं मैं। बेटी कहाँ जा रही हो तुम? मैंने खा लिया। क्या हो गया अम्मी आपको? उसके सामने ये बात करना जरूरी थी? खाने की मेज से उठ के चली गई है वो। अब इस घर का हिस्सा बनी है तो इस घर के मसले तो पता होने चाहिए ना उसे। हिस्सा बनने में वक्त लगता है पुसिया। अभी तो बेचारी ने खाना नहीं शुरू किया था और तुमने उसे मसले गिनवाने शुरू कर दिए। मेरी बात का जवाब दो, कैसे चलेगा घर? करता हूँ कुछ अम्मी, मिल जाएगी नौकरी। आप क्यों इतनी फिक्र कर रही हैं? फिक्र ना करने से फिक्रें खत्म तो नहीं हो जाती ना बेटे। दो दो बेटियां हैं सर पे बैठी हुई। सोचा था कि जमशेद से रानिया की बात हो जाएगी तो राफिया का भी कुछ हो ही जाएगा। यहाँ तो कहानी बदल गई।
अम्मी, अगर खाला ने जमशेद का रिश्ता रानिया के लिए नहीं मांगा तो इसमें अल्लाह की कुछ बेहतरी होगी। आप मायूस क्यों होती हैं? पता नहीं भाई क्या बेहतरी है, मुझे तो नजर नहीं आ रही। बदर ठीक कह रहा खुशी, तुम रानिया के सामने बार बार रिश्ते की बात करके उसे दुखी मत किया करो, समझ जाएगी। आप यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? हम सबके साथ खाना क्यों नहीं खाया? कौन सब? हम सब, घर वाले और कौन? आप सब जिन्होंने मेरी बेटी को मार कर घर से निकाला। भाभी, मुनव्वर की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मुनव्वर ने बहुत गलत किया। मैं मानती हूँ कि मैंने गीति को पैदा नहीं किया, लेकिन पाला तो उसे अपनी बच्ची समझकर। 2 साल की थी जब इकबाल ने गोद में रख दी थी मेरे, और मुझे लगा कि पूरी कायनात मेरी गोद में समा गई है। उसके साथ रातों को जागी, रोई हूं, हंसी हूं। वही तो थी जिसने मां कहकर मुझे असल में मां बना दिया। अब उन्होंने मेरी बच्ची को घर से निकाल दिया, मेरी जिंदगी से। भाभी, भाभी, वो वापस आएगी, जरूर आएगी। कोई भी बेटी ज्यादा अरसे के लिए अपनी माँ से दूर नहीं रह सकती। अच्छा, आप खाना खा लें। मैं कैसे खाना खा सकती हूँ? पता नहीं उसने कुछ खाया है क्या नहीं, न जाने किस हाल में होगी। मदर के घर वाले किस तरह से सलूक कर रहे हैं उससे। भाभी, आप बदर को फोन करके क्यों नहीं पूछ लेते? मदर को? यदि मैं खाना लेकर आया तुम्हारे लिए, तुमने खाया नहीं है ना, और सारी बात अम्मी ने बात ही ऐसी छेड़ दी। चलो, जब मैं चली जाऊंगी तब तो तुम्हारी मम्मी का मूड अच्छा हो जाएगा ना। और मेरा मूड? कभी तुमने सोचा है तुम्हारे जाने के बाद मेरा क्या होगा? तुम और मैं जबरदस्ती इस रिश्ते में बंधे हैं बदर। जब मैं चली जाऊंगी तो तुम्हें मुझसे और मुझे तुमसे छुटकारा मिल जाएगा। हाँ, जबरदस्ती तो हुआ ही है रिश्ता गीती, लेकिन मैंने तुम्हें दिल से कबूल किया गीती। तुम्हारा दिल है, तुम जो चाहे मर्जी करो, लेकिन मेरे दिल के मालिक तुम कभी नहीं बन सकते। मैं इस रिश्ते को कभी कबूल नहीं करूंगी। कितना बुरा लगता हूँ तुम्हें? अच्छा लगने वाला है क्या तुम्हें? खाना खा। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा कि मुझे नहीं खाना खाना? मेरे बगैर तो तुम्हारा गुजारा हो जाएगा गीता, लेकिन खाने के बगैर मुश्किल हो जाएगी।
भाई आप यहाँ क्या? आप सिगरेट पी रहे थे? मैं बाहर जा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, गेदी का ख्याल रखना। ये सब समीर ने किया है कि वो ऐन वक्त पे पीछे हट गया और स्टेशन नहीं आया। बुज़दिल आदमी आने वाले हालात से डर गया, इसीलिए उसने जफर को मुखबरी कर दी। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, क्या पता समीर को वाकई कोई मसला हो गया और जफर का वहां आना महज एक इत्तेफाक। मुझे यूं गेती के सामने समीर को इल्जाम नहीं देना चाहिए था। अब क्या हर रात तुम यहीं गुजारोगे? तो क्या करूं? मुकाबला। किससे? गेती की नफरत से? नहीं, अपने आप से, अपनी शिकस्त से, अपनी हार से। इन सब से जीत जाओगे ना तो गेती की नफरत तुम्हें हरा नहीं सकेगी। यार वो तो अब तक मुझे मुलाजिम ही उससे ज्यादा अहमियत देने को तैयार ही नहीं। तो तुम क्या चाहते हो? वो 2 दिन में तुम्हें मुलाजिम से शौहर के दर्जे पर ले आए। तो यार शौहर तो हूं ना मैं उसका। शादी हो जाती है, लड़कियां किसी अनजान को भी शौहर का दर्जा दे देती हैं यार। यही तो ना, किसी अनजान को शौहर मान लेना तो आसान है, लेकिन किसी ऐसे इंसान को शौहर मानना जिसे सारी जिंदगी आपने मुलाजिम की तरह ट्रीट किया हो, बड़ा मुश्किल काम। गेती की नफ्सियात को समझो, खुद को उसकी जगह पर रखकर देखो, तो फिर तुम्हें उसकी मुश्किल का एहसास होगा। यार फिर तो सारी उम्र में उसके लिए मुलाजिम ही रहा। मोहब्बत बड़ी अजीब शय है बदर साहब। हम कब कहाँ किसके हो जाएं कुछ नहीं कहा जा सकता। ये आपसे सिर्फ खुलूस और सच्चाई मांगती है। तुम्हारी मोहब्बत में खुलूस और सच्चाई है तो कल को गेती तुम्हारी असीर हो जाएगी। कभी कभी तो कुछ भी कर देती, लेकिन कभी कभी। हाँ हाँ, चलो अब अपने घर जाओ, मुझे काम करना है, मुझे किताब की प्रूफ रीडिंग भी करनी है भाई। यार लतीफ, यार वो नौकरी नहीं है मेरे पास, मेरी भी नौकरी का कुछ कर देना। नौकरी? हाँ यार, मम्मी अब्बा बड़े परेशान हैं इस वजह से यार। मुझे खुद भी बहुत फिक्र है। 1-2 माह तो गुजारा हो जाएगा, लेकिन उसके बाद नहीं। देखता हूँ, लेकिन हालात कुछ अच्छे नहीं है। कितने पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं, और तुम्हारी तो डिग्री भी मुकम्मल नहीं है। सच कहा था मैंने, तो कभी कभी खुश करता है बस। तुम डिग्री मुकम्मल कर लो ना। यार क्या क्या करूं मैं? गेती को खुश करूं, नौकरी करूं या पढ़ाई मुकम्मल करूं? सब करना पड़ेगा, क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। खैर भाई अब जा, मैं रोज तेरी मेहमान नवाजी नहीं कर सकता। यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा घर है, मेरा कमरा है। हाँ लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहाँ जाऊँ मैं? बताओ मुझे। इस घर में सिर्फ 3 कमरे हैं। ये तुम्हारी हवेली नहीं है जिसमें फालतू कमरों की भरमार होगी। मैं कुछ नहीं जानती। तुम यहाँ नहीं सो सकते। और कहाँ सोऊं मैं? वहीं जाके सोना जहां कल सोए थे। लतीफ की तरफ गया था मैं,
आज उसने भी अपने पास रखने से इनकार कर दिया मुझे। तो क्या तुम यहीं सोओगे इसी कमरे में? मैंने ये बेड छोड़ दिया, तुम्हारे लिए ये कमरा नहीं छोड़ के जा सकता, इसलिए आराम से सो जाओ। तो ठीक है, तो मैं ही चली जाती हूँ। अपनी औकात का अंदाजा है मुझे, बार बार जताने की जरूरत नहीं है। बाहर मेरे माँ बाप और मेरी बहनों के सामने जाके मुझे बेवकूफ़ मत करो। कुछ नहीं करूंगा तुम्हें, सो जाओ यहीं। मुझे तो इस तस्वर से भी झुंझलाहट हो रही है कि मैं और तुम इस कमरे में एक साथ। अपने अपने नसीब की बात है। तुम्हें बुरा लग रहा है, मुझे तो रश्क आ रहा है। भाभी, अरे रो क्यों रही है? भाभी, अच्छा मैं पानी लेकर आती हूँ। जफर, जफर बेटा ना, चल उठ जल्दी से तैयार हो जा, इकबाल के साथ जाना है। कहाँ जाना? जमीनों पर और फैक्ट्री। क्यों? आए है, बेवकूफ हो गया क्या? पूछ रहा है क्यों? भाई जाएगा साथ तो काम सीखेगा ना। नहीं, मेरा क्या फायदा इतनी ख्वारी उठाने में? अच्छा है ना, अभी से जाएगा तो सीखेगा, समझेगा। क्या मुसीबत है, मुझे नहीं जाना कहीं, सोने दे। उफ अल्लाह, तूने सुना नहीं है? कहते हैं जो सोता है वो खोता है। क्या हो गया, सब कुछ गंवाना चाहता है क्या? आप ना मुझे पतर बनाना चाहती हैं, मामू का नौकर। ये खुदा ना करे। तेरा और उस घटिया बदर का क्या मुकाबला? तू तो भांजा है इकबाल का, और वो उनका दामाद है। अच्छा अच्छा बहाने ना बना, जल्दी से उठ जा, तैयार हो जा। मैंने इकबाल को कह दिया है कि आज से तू उसके साथ जाएगा। क्या मुसीबत है? आज तुझे मुसीबत लग रहा है ना, कल को दुआएं देगा मुझे। और याद रख, अगर मेरी बात नहीं मानेगा ना तो इकबाल ने सब कुछ नौफल के नाम कर देना है। घर में ना सोना मुश्किल है, ऐसे ही रहने दे इसे। ये ले, चाय बनाए मेरे लिए। चाबी ना। जा तुझे माँ